वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुल्क की तारीख में पहली बार जहाज को बजरिए सड़क कराची से हैदराबाद ले जाया जा रहा है। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नाकारा जहाज को मोटरवे के जरिए हैदराबाद लेकर जा रही है। जहाज को 10 व्हीलर ट्रक 40 व्हीलर ट्रेलर पर रखकर मुंतकिल किया जा रहा है। 350 शेयर बोइंग 737 कराची एयरपोर्ट के यार्ड में नाकारा खड़ा था, जिसे तरबियती मकासद के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। जहाज को 10 व्हीलर ट्रक 40 व्हीलर ट्रॉलर पर रखकर मुंतकिल किया जा रहा है। 350 सीटर बोइंग 737 कराची एयरपोर्ट के यार्ड में खड़ा था। मुल्क की तारीख में पहली बार जहाज की बजरिए सड़क कराची से हैदराबाद मुंतकिली। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नाकारा जहाज को मोटरवे के जरिए हैदराबाद लेकर जा रही है। 160 पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत, जिसमें कहा गया बानी पीटीआई ने रियासी इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरमाना धमकियां मुतारिफ कराई, जो कि पार्लियामेंट सरकारी टीवी को इमारत पर हमले के लिए उकसाया गया। इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत नून लीग और इत्तेहादी अराकीन की जानिब से लिखा गया है। खत में कहा गया है कि अमरीकी कांग्रेस अराकीन का खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। फरवरी 2024 इंतखाबात पर अमरीकी कांग्रेस के अराकीन के ख्यालात गलत हैं। खत के मुताबिक इंतखाबात को बैनुल अक़वामी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। पीटीआई ने 2008 और 2013 के इंतखाबात में यही किया था। बानी पीटीआई बदउनवानी के बाइस इल्जामात के तहत कैद काट रहे हैं। बानी पीटीआई ने पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैथ्यू मिलर ने कहा कि मैं कितनी बार कहूं कि यह सच नहीं। साबिक हुकूमत को हटाने में अमरीकी किरदार के दावे झूठे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात से मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। पाकिस्तानी रियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम अपने आइन के मुताबिक करते हैं। मैथ्यू मिलर बोले, हरदीप सिंह कत्ल के हवाले से कैनेडियन नायब वज़ीर खारजा के भारतीय वज़ीर पर इल्ज़ामात तशवीशनाक। हम इन इल्ज़ामात पर कनाडा की हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेप्टी सुप्रिंटेंडेंट को बानी के बेटों से भी बात कराने की हिदायत। डेप्टी सुप्रिंटेंडेंट रडियाला जेल ने बताया, बानी पीटीआई को जेल रूल के तहत तमाम सहूलियात फराहम, मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने वकील बानी पीटीआई शोएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा कि जेल हुकाम कहते हैं मुलाकातें बहाल कर दें। शोएब शाहीन ने कहा कि अदालत बयान हल्फी तलब करे कि मुलाकातों पर अब पाबंदी नहीं लगेगी। बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात नहीं कराई जाती। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी आप बात कराया करें। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि अल यमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, देख लें आइंदा ऐसी कोई दरखास्त यहां ना आए। अदालत ने अल यमीन गंडापुर की मुलाकात पर पाबंदी ना होने पर दरखास्त निपटा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर के गैर कानूनी इल्हाक को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने ICJ की रिपोर्ट पर जवाब में भारत के दावे को सख्ती से रद्द कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में सेकंड सेक्रेटरी पाकिस्तान राबिया इजाज का कहना है कि भारत के बगैर कानूनी इल्हाक को जम्मू कश्मीर के आवाम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। सलामती कौंसिल की 1948 की करारदाद में कहा गया कि इल्हाक का फैसला इस्तिस्वाबी राय के जरिए किया जाना चाहिए। भारत ने भी इस फैसले को कबूल किया। जम्मू कश्मीर पर भारत का जारी कब्जा बैन-अक़वामी कवानीन की वाज़ेह खिलाफवर्जी। भारत जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज को वापस बुलाकर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करे। आलमी बरादरी से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक के खुद इरादियत दिलाने के लिए फौरी मुदाखलत करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहते हैं, स्मॉग बड़ा चैलेंज, इसे खत्म करने में कई साल लग जाएंगे। स्मॉग से बीमारियां फैल रही हैं, ये बहुत बड़ा अज़दा है जिसे सर उठाता है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि सुपर सीडर स्मोक के लिए बड़ा इकदाम है। इससे स्मोक में कमी आएगी। अब किसानों को फसलों की बाक़ियात जलाना नहीं पड़ेंगी। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता पंजाब के खेतों से होकर गुजरता है। किसान मेरे दिल के करीब हैं। मुल्क की तरक्की में ज़राअत का अहम किरदार है। कल ग्रीन ट्रैक्टर की पहली कुरानदाजी करने जा रहे हैं। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन की बात करें तो लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद स्मोग आउट ऑफ कंट्रोल। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 से तजावुज कर गया। शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज करने का इम्कान। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के बावजूद बारबेक्यू और ओपन फूड बनाने का सिलसिला जारी है। शहरी भी स्मॉग के असरात से लापरवाह, मास्क पहनने से गुरेजा। ज़िला इंतजामिया ने लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज कर दिया।
शिमला पहाड़ी के गिरतुनवा में चिंची रिक्शों का दाखिला बंद। एबेट रोड, एजर्टन रोड, इम्प्रेस रोड, ड्यूटरन रोड और डेविस रोड पर भी धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में खुली जगह पर पानी का छिड़काव भी जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख रशीद से। जी रशीद, बताइएगा। लाहौर के पोश इलाकों में रहने वाले शहरियों ने, वासियों ने, मुकीनों ने महकमा माहौलियात का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें SOPs बताए गए थे स्मोग से बचने के लिए, उड़ाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया है। किसी भी पोश इलाके में, जोहर टाउन की बात करें, गुलबर्ग की बात करें और दीगर पोश इलाकों की बात करें, जहां पर बारबेक्यू, ओपन फूड्स और जो खुले रेस्टोरेंट्स हैं उन पर पाबंदी आयद की गई थी कि 8 बजे के बाद ये रेस्टोरेंट बंद होंगे। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 400 से तजावज़ कर रहा है। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे सड़कों पर ट्रांसपोर्ट में इजाफा होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा होगा। और ये बताया गया है कि नमाज असर के बाद शाम से पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से तजावज़ कर जाएगा। म्यू हॉस्पिटल की बात करें, जनरल हॉस्पिटल की बात करें, जहां पर अब तक जो है वो 12,000 से ज़ायद मरीज़ जा चुके हैं, जिनको गले की खराश, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और दीगर जो वबाई अमराज हैं वो फैल रही हैं और जो उनका मौजद बन रही है, जिसका वो शिकार हो चुके हैं। जी, पंजाब हुकूमत स्मॉग से निपटने के लिए एक्शन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खुसूसी और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। खुसूसी तालीम के तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। सांस, एलर्जी और दिल के मरीज बच्चों की सेहत के हवाले से भी इक़दाम किए गए। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। जी उमर दराज गोंदल, इक़दाम जारी हैं स्मोक के तदारुक के लिए? ये स्मोक पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर एक बड़ा मसला है। चंद दिन पहले पंजाब की सीनियर मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने खुसूसी बच्चों का मामला उनके सामने उठाया था। आज पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के ऊपर जो खुसूसी बच्चे हैं और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चे हैं उनको स्कूल आने से रोक दिया गया है और कहा गया है कि तमाम स्कूल जो है ऑनलाइन क्लासेस के इक़दाम जो है वो करें, ताकि ये जो बच्चे हैं इनको इस हवाले से, इस चीज़ से बचाया जा सके। जी सही, बहुत शुक्रिया उमर आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त कतर के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कतर के वज़ीर-ए-आज़म से इस वक्त मुलाकात जारी है। ये मनाजिर आपको कतर के दारुल हुकूमत दोहा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने वफ़द के हमरा पहुँचे हैं। 2 रोज़ा दौरे कतर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँचे और उनकी कतर के वज़ीर-ए-आज़म से इस वक्त मुलाकात जारी है। दोनों काबीना के वफूद इस वक्त मौजूद हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी और तिजारत, बिलखुसूस पाकिस्तान की जो इस वक्त इकॉनमी और मईशत ख़तरे में है, इस पर भी बातचीत जारी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि कतर के दौरे पर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये 2 रोज़ा दौरे कतर है। COP29 में भी शिरकत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि कतर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस वक्त उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी है। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि कतर के दौरे पर मौजूद है, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन बंद अब्दुर्रहमान अस्सानी के साथ उनकी मुलाकात जारी है। इस मौका पर वज़ीर इत्तलात अता तारर मौजूद है, वज़ीर तवानाई भी मौजूद हैं, जबकि वज़ीर सरमायाकारी जाम कमाल भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ इस वक्त मौजूद है। कतर और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त कतर के दौरे पर मौजूद हैं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी के साथ उनकी मुलाकात जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर सरमायाकारी जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। पाकिस्तानी दीगर जो वफ़द है वो वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इस वक्त मौजूद है। आपको बताएं, दोहा के अंदर ये अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने, इक़्तिसादी रवाबित को बढ़ाने के लिए ये मुलाकात अहम तस्वुर की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब से कतर पहुंचे हैं और कतर का ये 2 रोज़ा दौरा है, जिसमें तिजारत पर बिलखुसूस तवज्जो दी जा रही है और कतर की कई फर्म्स पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाह हैं। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। बानी पीटर की अहलिया बुशरा बीबी रिहाई के बाद पहली बार लाहौर पहुंच गई। जमान पार्क में इस वक्त मौजूद है। जमान पार्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क में तैनात। कारकुनों की आमद के पेश नज़र एंटी राइट के दस्ते और कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई है। जमान पार्क में ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी अपने दांतों के चेकअप के लिए लाहौर आई हैं और चेकअप के बाद वापस पेशावर रवाना होंगी। कारकुनों की आमद के पेश नज़र कैदियों वाली वैन भी जमान पार्क में पहुंचा दी गई है। बुशरा बीबी अपने दांतों के चेकअप के लिए लाहौर में मौजूद हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी
रिहाई के बाद पहली बार लाहौर पहुंच गई हैं। जमान पार्क में इस वक्त मौजूद हैं। जमान पार्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क में तैनात कर दी गई है। कारकुनों की आमद के पेश नज़र एंटी राइट के दस्ते और कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई है, जबकि जराये के मुताबिक बुशा बीबी अपने दांतों के चेकअप के लिए लाहौर में मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत, वजारत कानून समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी तरह आप लोगों को खुश करने के लिए तरमीम नहीं लाई जा सकती। आप अभी तक इस बात को वाजे नहीं कर पाए हैं कि किस तरह इस तरमीम से अदलिया पर हमला किया गया है। अगर चाहें तो कुछ दिनों के बाद इन दरख्वास्तों को सुन लेते हैं। अदालत ने दरख्वास्तों की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके सुनने का फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के मरकजी रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली शेख वकास अकरम की हिफाजती जमानत 14 नवंबर तक मंजूर कर ली। अदालत ने हुकूमत को शेख वकास अकरम को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने और दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं, पेशावर हाईकोर्ट ने शेख वकास अकरम की हिफाजती जमानत 14 नवंबर तक मंजूर कर ली है। पेशावर हाईकोर्ट ने दरखास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाईकोर्ट ने शेख वकास अकरम की हिफाजती जमानत 14 नवंबर तक के लिए मंजूर की है। अदालत का हुकूमत को शेख वकास अकरम को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म सामने आया है, जबकि पेशी के दौरान उनकी जानिब से क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं। पेशावर के हवाले से मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि यहाँ की जुडिशरी है वो उसको सलाम है। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान से मुस्तैद ज़्यादा लोग इंसाफ की तलाश में जब पेशावर पहुँचते हैं तो यहाँ से उनको इंसाफ मिलता है। ATC पेशावर 9 मई के हवाले से जो एक्विटल हुए हैं, जो हमारे वर्कर्स जो हैं वो एक्विट हुए हैं, वो एक ऐसा फैसला है जो बेसिकली हमारे मौक़िफ़ की फतह है। जो मौक़िफ़ हम पूरे पाकिस्तान में 9 मई के बाद लेके चल रहे हैं, जितने भी केसेस पूरे पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से हैं, किसी में किसी जगह पे भी किसी शहर में कोई ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई CCTV फुटेजेस हमें नहीं दी जा रही है। अगर कोई बच्चा वहाँ से गुजर रहा है, अगर कोई नारे लगा रहा है, अगर किसी ने झंडा पकड़ा हुआ है तो उसको भी उन्होंने उठा के कई महीनों जेल में। बुशरा बीबी अभी लाहौर पहुँची हैं तो कैसे घर का घेराव किया गया है। अब डील का मुझे तो रिवाज नहीं पता कि यहाँ पे डील के ऐलान किए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पेशावर हाईकोर्ट ने राजा बिशारत की हिफाजती जमानत में 21 नवंबर तक तौसी कर दी। अदालत का राजा बिशारत को 21 नवंबर तक गिरफ्तार न करने और सेक्रेटरी दाखिला से दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला खान ने की। ANF ने अदालत में रिपोर्ट भी पेश कर दी। इसके साथ आप होता है PTI रहनुमा और रुकन पंजाब असम्बली राजा बिशारत कहते हैं, हमारे सूबे में ना आइन है ना कानून का एहतराम। बानी PTI की रिहाई के लिए लाएमल तय करने के लिए पार्टी कायदीन मुशावरत कर रहे हैं। सूबे में मैं समझता हूँ इस वक्त जो पुलिस की हाई हैंडेडनेस की एक सूरत हाल बनी हुई है, वहाँ पर ना तो किसी कानून का एहतराम है और ना ही किसी आइन का एहतराम है। तो सो बिल आखिर मैं समझता हूँ कि हमें इंसाफ के हसूल के लिए अदलिया से रुजू करना पड़ता है और उसी सिलसिले में आज हम हाज़िर हुए थे और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। पार्टी की हमारी जो आला क़यादत है उन्होंने फ़ैसला करना है। बहरहाल एक बात तयशुदा है कि इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत भी बानी तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी रिहाई के लिए जो कोशिशें हैं उनको ठंडा नहीं पड़ने दिया जाएगा और तहरीक जो है वो जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक एशनाक के नाम तजवीज़ कर दिए। पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन में बराबर की नुमाइंदगी के हुकूमती वादे के पेश नज़र नाम तजवीज़ किए। ज़राए के मुताबिक बराबर नुमाइंदगी के तनासुब से 2 PTI, 2 पीपल्स पार्टी और 2 हुकूमती अरकान शामिल होंगे। बानी PTI के जुडिशल कमीशन के लिए उमर अयूब और शिबली फराज के नामों की मंजूरी। PTI आज दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को भेजेगी। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून जुडिशल कमीशन में नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक स्पीकर को नाम मौसूल होने पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अदालतों में आए रोज जाली हुकूमत के जाली मुकदमात की कलई खुल रही है। पेशावर के रहनुमा और सैकड़ों कारकुनों की 9 मई मुकदमात में रिहाई खुशाइंद है। 9 मई के मुकदमात में रिहाई से साबित हुआ है कि जाली हुकूमत ने पीटीआई कारकुनों को जाली मुकदमात में फंसाया था। बैरिस्टर सैफ बोले, इस्लामाबाद की अदालत ने भी कल खैबर पख्तूनख्वा के सैकड़ों रहनुमाओं और कारकुनों को बाइज्जत बरी कर दिया। उम्मीद है कि बानी पीटीआई और यास्मीन राशिद समेत पीटीआई के तमाम बेगुनाह कारकुन भी जल्द रिहा होंगे। बैरिस्टर सैफ बोले, कारकुनों को इमरान खान से मोहब्बत की सजा मिल रही है जिसे वो बखूबी कबूल करते हैं। पीटीआई क़यादत और जाली हुकूमत फसादियत का डट कर हम मुकाबला कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, कोई आईनी तरमीम किसी भी बुनियाद पर किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं हो सकती, ना ही कोई अदालत नोटिस ले सकती है। हमारा अलमिया यही रहा, अदालत आइन को एक तरफ रख देती है और मनमानी कार्रवाइयां करती है। अगर इस दफा कोई भी अदालत ये हरकत करती है तो ये आइन शिकनी के जुमरे में आएगा। पीटीआई का माजी है, थोड़ा सा हाल भी है, मुस्तकबिल कोई नहीं। वो एबीएन न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि अब इस तरह के काम नहीं करेंगी। आर्टिकल 239 जो है 239(5) वो बहुत वाज़ेह है। उसमें ये तय कर दिया गया है और ये शुरू से तय है कि कोई आईनी तरमीम किसी भी बुनियाद पे किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज भी नहीं हो सकती और ना ही कोई अदालत नोटिस ले सकती है। हमारा अलमिया यही रहा है कि अदालत आइन को एक तरफ रख देती है और मनमानी कार्रवाइयाँ करती है। अगर इस दफ़ा वो ये हरकत करती है कोई भी अदालत, तो मेरा ख्याल है कि ये आइन शिकनी के ज़ुमरे में आएगा और पार्लियामेंट अब पहले की तरह खामोश नहीं रहेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास जारी है। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम ने कमेटी को बताया है कि वजारत पेट्रोलियम की जानिब से CSR के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। इस वक्त मुल्क में 19 पेट्रोलियम कंपनियां काम कर रही हैं, कंपनी अपने फंड जमा कर देती हैं। मेंबरान कमेटी ने कहा, मकामी नुमाइंदों की आपस की मुखालफतों की वजह से फंड नहीं लग पाते। कंपनियों को CSR की रकम खर्च करने का इख्तियार मिलना चाहिए। इजलास के दौरान कमेटी रूम में बिल्ली घुस आए। चेयरमैन कमेटी ने कहा, ये कहां से घुस आई? अमले ने कहा, दरवाजा खुला था, अंदर आ गई। अमले से बिल्ली को बाहर निकाल दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास में बिल्ली अंदर घुस आई। आपको ये बताएं, पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम की जानिब से CSR के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। मुकामी नुमाइंदों की आपस की मुखालफतों की वजह से फंड्स नहीं लग पाते। अरकान कमेटी की जानिब से बताया गया, कंपनीज को CSR की रकम खर्च करने का इख्तियार मिलना चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास जारी है। खेलों के मैदान का रुख करे, मोहम्मद रिजवान के कप्तान बनने पर शोएब मलिक खुश। रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मोहम्मद रिजवान के कप्तान बनने पर खुशी है। वो स्मार्ट क्रिकेटर हैं। मोहम्मद रिजवान ने जहां भी कप्तानी की कामयाब रहे। उम्मीद है कि कौमी टीम में भी वो कामयाब होंगे। रिजवान की कामयाबी के लिए दुआ गो हूं। नाकामी ज्यादा सिखाती है और कामयाबी सिर्फ आपका दिमाग खराब करती है। रिजवान कैप्टन बने और वो ऐसे हैं, एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं और उनकी सक्सेस जो है एज अ कैप्टन, जहाँ पे भी जिस भी जगह पे उन्होंने कैप्टनसी की है, वो कंसिस्टेंट जो है रिजल्ट्स आए हैं। तो खुशी है कि वो कैप्टन बने हैं और आई एम श्योर जिस तरह वो सक्सेस लेके आए जहाँ पे भी उन्होंने कैप्टनसी की है, वो पाकिस्तान टीम में भी इसी तरह सक्सेस लेके आए। नेक ख्वाहिशात हैं, खूब सारी दुआएं उनके लिए। फखर जमान की मुश्किलात जल्द खत्म होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी शोकॉज के जवाब में मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। ज़राए के मुताबिक PCB के रवैये में नरमी आई और आधा चंद रोज में फखर जमान के मामले पर पेशरफ्त का इम्कान। वाइल्ड बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी फखर जमान की टीम में वापसी के लिए बात की। क्रिकेटर ने PCB की जानिब से जारी शोकॉज के जवाब में अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया।